हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 8 एंड वी आर लीविंग फ्रॉम प्रयागराज टू उज्जैन। कुछ भी कल व्लॉग्स बनाने नहीं मिला व्लॉग्स, क्योंकि हम जा ही नहीं पाए। हमको जो हमारा रूम था इट वाज लाइक 3.5 किलोमीटर फ्रॉम द मेन घाट जूना अखाड़ा। हमको वहाँ पे जाना था, साधुओं को मिलना था, बट प्रॉब्लम यही था कि उधर जाने के लिए 3.5 घंटे के लिए हमको ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा दिखा रहा था बाइक पे, एंड बाय वॉकिंग इट वाज शोइंग लाइक 1 घंटा 30 मिनट। तो रात को तो पॉसिबल नहीं हुआ जाने का, इसके लिए आपको कुछ बता नहीं पाया। और सुबह तो हमको 7:30 बजे निकलना था, तो वी आर ऑलरेडी लेट। इट्स लाइक 8:30 नाउ, और हमको आज डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है बिकॉज उज्जैन हमको कोई भी हालत में पहुंचना है आज। कल महाकाल का दर्शन करेंगे, इसीलिए भले लेट हो जाए, 10 तो बजेंगे एनी हाउ। तो वही सोच रहे हैं, अभी वही ट्राई है कि एटलीस्ट 10 बजे तक तो पहुंच ही जाए रात को। अभी रोड पे डिपेंड है। अगर हमने अभी कानपुर हाईवे ले रहे हैं हम, बिकॉज वो 4 वे है, 4 लेन है और डिवाइडर है, सो इसीलिए हम लोग वो ले रहे हैं। तो अभी सीन यही है, यही हालत है कि अभी भी मैप घुमा रहा है सिर्फ, और अभी हमको पूछ के ही जाना पड़ेगा एटलीस्ट हाईवे तक, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि सब ब्लॉक्स किए हुए हैं रोड्स, तो इसीलिए मैप को घुमा के दिखाना पड़ता है। एंड एक अच्छी चीज़ है कि वो अपडेटेड है गूगल मैप पे, बट फिर तकलीफ़ हो जाती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। अभी देखते, आज तो बहुत भीड़ लगी है, सुबह से ट्रैफिक चालू हो गई है। कल भी यही हालत था जब भी हम एंटर कर रहे थे। आपको जैसे पता है कि हम ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर्स तक हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, बट वो 5-6 किलोमीटर्स लास्ट के हमको ऑलमोस्ट 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लग गए थे। तो आज भी वैसी ही हालत है। आज भी मतलब एक्चुअली वीकेंड है, वो हिसाब से पब्लिक बढ़ गई है, बट तो भी नहाना तो हो जाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जो स्नान स्नान होता है उस दिन इतना भीड़ तो नहीं है, मतलब मैनेजेबल है भीड़ ये। अभी कानपुर हमको दिखा रहा है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर, अराउंड 204 किलोमीटर्स, एंड दिखा रहा है 4.5 घंटा। ओके, सो देखते हैं कानपुर, एक बार कानपुर भी नहीं, एक बार ये हाईवे पे निकल गए ना तो काम हो जाएगा अपना। और पीछे है अपने मिरर में देख सकते हो रवि भाई। सो गाइस, अभी हम नाश्ता करने रुके थे क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक था बाहर निकलने के लिए प्रयागराज के। अब बाहर निकल गए, जैसे बाहर निकले वैसे नाश्ता कर लिया। सो नाउ लंच तक कोई इशू नहीं, एंड नाउ वी आर ऑन कानपुर हाईवे। अच्छा खासा 3 लेन का हाईवे दिख रहा है। ऐसा अगर रोड रहेगा तो हम लोग शायद जल्दी पहुँच जाए कानपुर, मतलब उज्जैन। अगर आगे भी कानपुर के आगे भी अगर ऐसा ही रोड मिल गया 3 लेन 4 लेन, तो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बाइक्स अलाउड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ स्पीड लिमिट है, आई थिंक 100 या 120 ऐसे कुछ है, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा वो एक बार। देखते हैं वो आगे पता चल जाएगा क्या है, स्पीड लिमिट बोर्ड्स रहेंगे। तो होप आज का स्टार्ट तो अच्छा हुआ है, अच्छे रोड से हुआ है। होप कि ये उज्जैन तक ऐसे ही रोड बना रहेगा तो हम जल्दी पहुंच पाएंगे, और हमारा महाकाल का दर्शन जो सुबह करना है हमको वो प्रॉपरली हो जाएगा, बिकॉज सुबह दर्शन करके हमको फिर बैक टू मुंबई निकलना है। कल का कोई स्टे नहीं है हमारा, जो भी है आज का स्टे है। तो आज अगर हम कैसे भी रात तक पहुंच गए उज्जैन तो विल स्टे नियर बाय महाकाल, और सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे दर्शन करके निकल जाएंगे घर, अगेन इन मुंबई। ये देखो कैसे क्रॉस करते हो यार, कैसे क्रॉस करते हो। पब्लिक यही है, जब तक हाईवे नहीं लगता तब तक रिस्की है। वंस अगेन मैं एक बार फिर से बोलूँगा, MP UP इज़ ऑल्सो ओके, बट MP इज़ लाइक वर्स्ट फॉर ड्राइविंग। किसी को कुछ नहीं समझता।
कोई भी कैसे भी आ जाता है, मतलब लिटरली सिंगल लेन पे तो चलाने के लायक ही नहीं है एमपी। ना कार ना बाइक, कुछ भी नहीं। पब्लिक ओवरटेक करती है और अंदर जाती ही नहीं। अभी यहाँ पे भी हमको थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है। आई डोंट नो कि आगे तक ऐसी है या फिर थोड़ा आगे जाके ये जब भी स्टार्ट हो रहा है इसीलिए ज़्यादा है, पर आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो उल्टी बस आ रही है, देखो ये देखो, सब ऐसे ही चलते हैं। इनको लगता है आगे तक ही जाना है, बट 200 किलोमीटर में क्या हो जाएगा किसको पता है। अब खुद की लाइफ तो खतरे में डाल रहे हो, दूसरों की लाइफ भी खतरे में डाल रहे हो। आपकी तो गलती होगी, आप रॉन्ग साइड से जा रहे हो, बट सामने वाले की तो कोई गलती भी नहीं होगी। ये देखो, अब ये बंदा देखो, ये देख रहा है बट इसको भागनी पड़ी है। इतने एजुकेटेड है यहाँ पे पब्लिक। और ये हाईवे है, AH1 हाईवे। अगर इस पे ऐसी पब्लिक क्रॉस करेगी, ये देखो क्या ही बोले। गलती से किसी से मिस आउट हो गया देखना तो क्या होगा, मतलब इन लोग का जो होगा वो होगा, बट जिसके गाड़ी से होगा ना वो बेचारा अपने हिसाब से प्रॉपर अपने जगह पे प्रॉपर होके भी उसको भी पकड़ लेंगे। प्रॉब्लम यही है कि जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, आई एम नॉट सेइंग कि चलो व्हीकल की गलती कभी नहीं होती, बट ऐसा भी नहीं है कि हर बार व्हीकल की ही गलती होती है। बट अपने यहाँ पे ऐसा है कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आप अगर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे जजमेंट पे, पुलिस के कोर्ट में नहीं जाओगे, केस नहीं फाइल करोगे भाई मेरी गलती नहीं थी, तब तक आप ही हो, आपका ही ये होता है, गलती होता है। पुलिस भी जब पकड़ेगी तो ये नहीं मतलब आजू बाजू पूछेगी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये रोड क्रॉसिंग करना है ही नहीं आपको, ये हाईवे है मेन। ये अगर गवर्नमेंट ने अगर इनको क्रॉसिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया तो दैट इज़ नॉट द ड्राइवर्स फॉल्ट। और अगर दिया है, आई डोंट नो दिया है कि नहीं, पर अगर दिया है तो पब्लिक को वहाँ से क्रॉस करना चाहिए, ना कि हाईवे से। रोड तो बढ़िया है। आगे जाके जैसे जैसे आगे जाएंगे आई थिंक ये ट्रैफिक कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लोकल भी दिख रहे हैं, यूपी वाले, यूपी नंबर प्लेट्स हैं जो नॉर्मली यहाँ से एग्ज़िट कहीं ना कहीं कर लेंगे, तो उसका उन लोग का उतना ट्रैफिक कम हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें है या दूसरे स्टेट्स के हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। अभी देखते हैं। अच्छा खासा रोड तो चल रहा है 3 लेन का, और हमको यही ऐसे ही रोड चाहिए था, भले थोड़ा सा ख़राब हो, दैट इज़ ओके, मैनेजेबल है, बिकॉज हमको पता है हम रात को ही पहुंचने वाले हैं। तो दिन में तो ठीक है, चलो सिंगल रूट अगर प्रॉपर रहेगा रोड तो ठीक है, मैनेज हो जाता है, बट रात को नहीं होता सिंगल रूट पे मैनेज। नया डिलीवरी है या आई डोंट नो, कुछ अलग से नंबर प्लेट तो है ही नहीं, उस पर AF लिखा हुआ है सिर्फ। आई डोंट नो व्हाट इज़ AF, एयरफोर्स होता है क्या, आई डोंट नो। आप कमेंट में बताओ कि क्या होता है, AF का मतलब क्या होता है। सिर्फ AF, आगे भी AF लिखा है रेड नंबर प्लेट पे एंड पीछे भी AF लिखा है, बस दैट्स इट, नो नंबर इज इट। तो आपको पता होगा तो आप कमेंट में डालो AF क्या होता है। मुझे तो पता नहीं, मेरे केस में तो यही आ रहा है कि एयरफोर्स होगा, बट जितना एयरफोर्स का भी गाड़ी देखने का है वहाँ पे उनका नंबर भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ AF लिखा होता है, बट डोंट नो। ये सब आई थिंक महाकुंभ से ही आए हुए हैं, मतलब रिटर्न जा रहे हैं, बिकॉज लगेज दिख रहा है एंड इट्स इन हरियाणा का गाड़ी है ये। तो अभी
ये क्या है? गुलमीपुर है ये। ट्रैवलिंग का ये मज़ा आता है बाई रोड की, आपको अलग अलग मतलब नाम पढ़ने मिलते हैं गांव के, डिस्ट्रिक्ट के और एनीथिंग जो आपने कभी सुने नहीं, तो आपको नए नए पढ़ने मिलते हैं। क्योंकि मैप पे तो अब हर इसमें जाके देखते नहीं बैठोगे, राइट? ये मैप भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जूम करता है, और मैप पे देख के आप क्या ही पता लगा लोगे, कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ एक पॉइंट देखेगा, दैट्स इट। बट ऑन रोड रहेंगे तो पता चलता है। गाइस ये देखो, कुछ तो हुआ है एक्सीडेंट। आगे एक्सीडेंट हुआ है, साइड में रुका। आई थिंक अंदर घुस गया है नींद में, गाड़ी अंदर गया पूरा। पता नहीं वो साइड, लेफ्ट साइड वाला बच्चा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में पूरा अंदर गया। ये इको एक ही, वो घुस गया अंदर शायद नींद में। टायर फटा है, कुछ तो हुआ है, लेकिन अंदर घुस गया, किसी को रोका नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंजन उसका एकदम छोटा है। टायर तो नहीं फटा है, पूरा गया वो, क्योंकि उसको ही टायर पूरा ना, लेफ्ट साइड वाले को। चलो, गॉड ब्लेस देम। अभी वो शायद जिंदा है ड्राइवर, इसके लिए उन लोगों ने ना वो निकाल रहे उसको, ये पतरा पूरा, वो जो हम पूरा अटक गया है ना वो, इसके लिए तो तोड़ना ही पड़ेगा भाई। बचा क्या गाड़ी में? वैसे भी उसका जान इम्पोर्टेंट है ना, अगर जिंदा है तो गाड़ी क्या कर लेगा। पीछे वाले को कुछ नहीं हुआ है, नसीब, मतलब उन लोग भी हाँ झटका लगा है, लेकिन है मतलब। आगे वाला तो, वो तो लेफ्ट वाला तो पूरा गया भाई, वो तो सीट ही पूरा, इम्पैक्ट ही इतना है, सीट ही पीछे गया, वो पूरा लेट ही गया पीछे सीट। अभी चलते हैं आगे, और रोड तो बढ़िया, एकदम बढ़िया है। आगे मिलते हैं, अब थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। अभी हम कानपुर के आसपास है। अभी हमने लगा है झांसी का मैप, जो 4 घंटा बता रहा है, 241 किलोमीटर्स। और सामने के साइड आप देख सकते हो कि ये कितनी ट्रैफिक है। इन लोग क्या कर रहे हैं, जो भी जा रहे हैं प्रयागराज, उनको बीच बीच में सेक्शंस में रुका रहे, क्योंकि ये अभी ये ट्रैफिक आप देखोगे ना तो आराम से 1.5-2 किलोमीटर ट्रैफिक है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे रुका रहे, क्योंकि हमने आगे भी ये ऐसे ही आने के टाइम पे ऐसे ही देखा था कि इन लोग 2-2 किलोमीटर की ट्रैफिक लगी हुई है, और बीच बीच में सेक्शंस बनाए हुए हैं, बीच में आपको खाली दिखेगा। अभी इसके बाद ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये ऑलमोस्ट 2, पीछे से हम देखते आ रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर तो हो ही गया है एनी हाउ। अभी आगे थोड़ा जाओगे, आप देखोगे खाली हो जाएगा, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, खाली मिलने के बाद आपको फिर से आपको ये हो जाएगा। ये देखो, अभी देखो कितना लाइन है और आगे। अभी ये जब ख़त्म होगा ट्रैफिक जहाँ पे भी, वहाँ पे आपको पूरा खाली दिखेगा फिर आपको थोड़ा भरा हुआ दिखेगा 2-3 किलोमीटर का ये। क्योंकि इन लोग क्या मैनेज कर रहे हैं कि चलो जब तक आगे का ट्रैफिक ख़त्म नहीं होता तब तक इन लोग को यहाँ पे रुकाए, और उसके बाद इनको छोड़े, तो एक साथ भीड़ नहीं हो पूरी।
अगर एक साथ छोड़ दिया तो आपको आराम से 10-15 किलोमीटर का, उससे ज़्यादा ही हो सकता है कि ट्रैफिक दिख जाए, तो फिर ना कोई हिल नहीं पाएगा वहाँ से। और पब्लिक तो अभी से ही मतलब सेक्शन में रुका रहे तो भी पब्लिक रॉन्ग वे मार रही है, बसेस भी रॉन्ग वे मार रहे हैं, कार्स तो मार ही रहे हैं, कार्स बाइक्स लोकल जो मार ही रहे हैं ये हाईवे पे, बस वाले भी मार रहे हैं। ये देखो, आप देखो कितनी ही बड़ी लाइन है ये। अभी हम पीछे से 1.5 किलोमीटर से देखते आ रहे हैं लाइन, अभी और कितनी आगे है देखो। तो ये इन्होंने ठीक है, मैनेजमेंट के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है कि एक अच्छा लगा है कि चलो तुम जाओ 50 किलोमीटर आगे, वहाँ पे रुकाओ, हम आगे का रुकाते हैं, कॉल कर देंगे, इधर से छोड़ेंगे तब आप उधर से छोड़ो, तो क्राउड मैनेज हो पाएगा। क्योंकि इसमें से 80% तो महाकुंभ ही जा रही है, दैट्स फॉर श्योर, ट्रक्स को छोड़ के। बसेस भी है जो जा रही है वहाँ पे ही, तो मैनेजमेंट अच्छा है। मतलब एक बार हो जो गया, जो आपको पता है ऑलरेडी स्टैम्पिंग हुआ था, ठीक है, तो तभी से उन्होंने मैनेजमेंट थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया है। पब्लिक को भले ये इशू लगता होगा, बट फिर पब्लिक को ये भी समझना चाहिए दिस इज डन फॉर देयर सेफ्टी, और उनको अच्छा पड़ेगा दर्शन लेने के लिए या स्नान करने के लिए। ये देखो, आप देखो अभी कब से आप लाइन देख रहे हो ये चीज़ का, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है ये, मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं इन लोग अभी। और देखो, मैं तो मानता हूँ कि जो हुआ था लास्ट टाइम, वो मतलब आप डायरेक्टली ये नहीं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। गवर्नमेंट भी है, पुलिस भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उन्होंने कुछ ये नहीं अरेंज नहीं किया है, सब कुछ अरेंजमेंट है वहाँ पे। लेकिन फिर प्रॉब्लम यही है, अगर पब्लिक को भी ये चीज़ थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी कि ज़्यादा क्राउडेड ना करे। अगर आपको पहले से दिख रहा है कि कोई जगह पे क्राउड है, तो वहाँ पे आप थोड़ा रुक जाइए, ना कि वहाँ पे जाके और क्राउड कर दे। गंगा वही है, यमुना वही है, सरस्वती भी वही रहेगी, संगम वही रहेगा, बट कहीं जाने नहीं वाला वो। तो आपको स्नान करना है, स्नान आपकी हो ही जाएगी। बट अगर क्राउडेड करोगे तो फिर गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी। अभी ये देखो, ये बंदे लोग देखो कैसे आ रहे हैं, मस्त आराम से। फ्लाई ओवर है 2 वे का, उस पर भी इन लोग डबल सीधा रॉन्ग में मार रहे हैं। पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, क्यों ट्रैफिक कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट है ये कि आप ऐसे कोई भी इवेंट पे जाते हो, आपको ट्रैफिक मिलती है, तो एटलीस्ट पहले इंक्वायरी कर ले। भले आपका कांटेक्ट नहीं है, ये नहीं है, आपको न्यूज़ में सब कुछ पता चलता है, ठीक है, तो इंक्वायरी कर लीजिए, वो बेटर होगा। सिर्फ रश करके कोई सेंस नहीं बनता ये चीज़ का, उसमें आप भी फंस सकते हो और ज़्यादा क्राउडेड बाकी लोग भी फंसेंगे। और इतना समझ लो यार कि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइफ एक बार जाएगी तो फिर से नहीं आती। बाकी आप ये कभी भी कर सकते हो, आपके मन में आस्था है, आप रात को करो, दिन में करो, कभी भी करो, या आपका अमृत स्नान करो, नॉर्मल डे पे करो, आपके मन में आस्था है तो सब कुछ प्रॉपर है। ये हमने भी सोचा था कि स्नान के टाइम पे आते 3/3 को, बट फिर हमने भी थोड़ा इंक्वायरी किया कि चलो नहीं, मतलब क्या है, कितना क्राउडेड होगा। लोकल से, होटल्स वाले से बुकिंग के नाम पे हमने पूछ लिया कि भाई क्या है उधर, कैसा है, क्या चीज़ में क्या क्राउडेड है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए स्नान के टाइम पे। हमको तो सजेशन मिला, हमारा भी कोई कांटेक्ट नहीं था। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम बुकिंग ढूंढ रहे थे, तो हम होटल वाले को ही पूछ रहे थे कि बाबा क्या है उधर, आप क्या सजेस्ट करते हो। उन्होंने हमको क्लियरली, भोजन ने बोला कि नहीं, आप अगर आ रहे हो उतने लंबे से, मुंबई से आप आ रहे हो, वो भी बाइक पे आ रहे हो, तो बेटर है आप स्नान के दिन पे मत आओ, क्योंकि इधर ऑलरेडी पब्लिक बैठी हुई है स्नान के लिए।
ऑलरेडी क्राउडेड है और पब्लिक आएगी, तो हमने नहीं किया। हमने हमारा प्लान जो है वो चेंज कर दिया। हम बोले चलो ठीक है, हम ऑफ डे पे जाएंगे, वी विल नॉट गो ऑन स्नाई स्नान डेट्स। तो भी हमको इतनी ट्रैफिक मिल रही है। कल भी हमने स्नान के लिए हम सोच रहे थे जूना अखाड़ा के घाट पे जाए, जो मेन घाट है, बट वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी, तो हम उसके ऑपोजिट अरेल घाट पे नहा लिए, जो स्नान करना था वहाँ पे कर लिए। तो ये गवर्नमेंट को अपने हिसाब से तो कर रही है, कोशिश अच्छे से कर रही है, बट पब्लिक को भी ये समझना चाहिए, ये ज़रूरी है समझना पब्लिक को भी। चलो, हमारा तो अभी हाईवे है, अभी हम झांसी के लिए नाला है, हमने 4 घंटा बता रहा है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक आप भी एंजॉय कीजिए वीडियो, और अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है या फिर आप एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, सो नाउ वी आर ऑन झांसी रोड। हमने कानपुर क्रॉस कर लिया है, अब हमने झांसी का रोड पकड़ा है जो 2 लेन है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिवाइडर है, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, बाकी ऐसे आप जिसने अभी देखा आपने, ऐसे वैसे तो बंदे रहते ही है, उनको कोई सुधार नहीं सकता, ठीक है। बट ये अच्छी बात है कि डिवाइडर्स है, तो ये भी रोड अच्छा तो लग रहा है। अभी जस्ट हमने एक टर्न मारा था, अभी हमको 3 घंटा बता रहा है। अभी अराउंड बजे है 1:57, ओके, मतलब 2 बज गए हैं और 3 घंटा और दिखा रहा है, मतलब 5 के आसपास। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि चलो ठीक है, मतलब अगर ट्रैफिक नहीं मिली रही है रोड पे तो ये रोड भी अच्छा ही है, बट ये सब संभालना पड़ता है। ये ऐसे जो अभी अपने गाड़ी देखी, ये सब तो मिलता है ये भी बीच में। तो ट्राई करेंगे 5, ये बता रहा है तो बिकॉज ब्रेक भी लेना पड़ेगा, एक फ्यूल ब्रेक होगा अभी, ओके। ये क्रॉसिंग्स भी बहुत है यहाँ पे कंपेयर टू वो रोड पे जो था, बिकॉज वो 3 लेन था वन साइड, ये 2 लेन है, और रेसिडेंस एरिया भी ज़्यादा है यहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया भी ज़्यादा है, तो क्रॉसिंग का तो डर लगा ही रहेगा। तो देखते हैं, मतलब क्लाइमेट अच्छा है, क्योंकि क्लाइमेट अभी भी मतलब धूप आने के बाद भी ऐसा नहीं कि गर्म हवा लग रही है, बट ठीक ठाक है, मतलब पसीना तो नहीं आ रहा है, जैकेट के अंदर भी थोड़ा ठंडा ही हवा लग रहा है, बट धूप भी उतना ही लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो देखते हैं अभी 5 का तो मैप दिखा रहा है, 5 बजे पहुँचेंगे। उसके फिर आगे हमको और एक रूट मारना है। हम ब्रेकअप करके चल रहे हैं, पहले हमने वहाँ से कानपुर देखा, बिकॉज आने के टाइम पे जो हमारी हालत हुई थी, जो हमको हाईवे नहीं मिला था भोपाल से उज्जैन तक, अपना भोपाल से प्रयागराज तक, उसके वजह से जो हमारी हालत हुई थी वो हमको फिर से नहीं रिपीट करना था। इसीलिए हमने अभी निकलने के टाइम पे ब्रेकअप किया कि हम हाईवेज देखते हैं सैटेलाइट व्यू पे, मैप पे, कि अगर डिवाइडर्स है, 2-3 लेन्स है, वो हम रोड लेंगे। तो हमको थोड़ा कट कर रहे हैं हम उसमें कि हम पहले वहाँ से निकले, तभी हमने कानपुर देखा था, कानपुर के लिए रोड कौन सा है, रूट देख लिया था हमने ऑलरेडी पूरा, लेकिन फिर हमने बोला कि हम ब्रेकअप पे जाएंगे, क्योंकि मेन सिटीज़ जो है, अगर हमारा कभी इन जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत निकला कि हमने सोचा बड़ा रोड है और छोटा निकला, तो हम एटलीस्ट मेन सिटी से कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी हमने कट पे चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो कानपुर हम लोग पहुंच गए थे, अभी कानपुर से हमने झांसी का लगाया है, तो कहीं ना कहीं रूट मिल ही जाएगा। तो अभी तक तो फ़िलहाल 2 रूट्स, मतलब वहाँ से प्रयागराज से यहाँ तक, कानपुर तक, एंड कानपुर से आगे हमको डिवाइडर तो अभी चल रहे हैं हम, डिवाइडर तो है अभी, मतलब दोनों रूट्स पे डिवाइडर्स तो मेन कंसर्न था वो तो है, प्रेजेंट है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी 2 वे है, 2 लेन है, तो ये तो सब होते ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है कि हमको हमारे साइड की गाड़ी देखनी है, ऑपोजिट साइड की गाड़ी देखनी नहीं है, तो इतना इश्यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये जो है ना, ये ऐसा कभी मत निकालना
भले पीछे का हॉर्न बजा रहा है बट कभी मत निकालना, एक को क्रॉस होने देना उसके बाद ही निकालना। बिकॉज गलती से अगर एक ने भी कहीं पे थोड़ा भी ये साइड आ गए, ये अंदर की साइड में, तो आप रिस्क में पड़ जाओगे। तो इससे बेटर है पास होने दो, उसके बाद आप निकल जाओ। और यहाँ पे तो ट्रिपल सीट तो मतलब कॉमन ही है, मतलब 50-60% तो आपको ट्रिपल सीट ही दिखेंगे, और हेलमेट्स तो है ही नहीं। अच्छा है यहाँ की गवर्नमेंट इतनी सीरियस हुई नहीं अब तक लाइफ्स को लेके पब्लिक के, इसके लिए कंपल्शन नहीं करवाया है। रोड प्रॉपर है, दैट्स इट। हम भी आराम से पहुंच जाएंगे टाइम पे, और फिर अगर टाइम पे पहुंचे तो महाकाल का भी दर्शन हो जाएगा, क्योंकि कल हमको महाकाल करके फिर जितना जल्दी हो सके मुंबई के लिए निकलना है रिटर्न घर पे। रवि भाई ने ये रोड्स निकाले थे, कल रात से देख रहे थे निकाल के कि क्या है, और अपने को अच्छा बड़ा रोड्स कहाँ पे मिलेगा विद डिवाइडर एंड ऑल ऑफ थिंग्स। तो थैंक्स फॉर रवि भाई। क्या नदी है देखो दोस्तों, आई थिंक ये कल्पी कुछ तो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बोर्ड पे मैंने पढ़ा था कल्पी है करके, बट आई एम नॉट श्योर, बट सही है। वो रेलवे ब्रिज है वहाँ पे शायद, एंड ये पे और एक वन वे, ये वन वे है, वहाँ पे एक वे है, मतलब 2 वे नहीं है। कल्पी, यस, कल्पी इज़ 0.5 over here and Jhansi is 138. Okay. So we have reached Kalpi now. कल्पी नाम तो सुना था, कभी देखा नहीं था, अब देख लिया। कल्पी गांव, आई डोंट नो कहाँ पे सुना था, बट सुना था कहीं पे। अच्छा है। मेला लगा है शायद यहाँ पे, मेला, यस मेला लगा हुआ है। बच्चे लोग की मज़े है यहाँ पे, मेला लगा, जहाँ पे मेला लगता है बच्चे लोग एंजॉय करते हैं। ओहो व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल है शायद, यस हिस्टोरिकल ही है कुछ तो। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट क्या था ये जो हमको अचानक दिख गया। अभी देखते हैं आगे और क्या क्या दिखता है। ही हैज़ टू टेक राइट, यू विल कीप इन लेफ्ट। कितना हॉर्न बजाते हैं यार, कितना हॉर्न, मतलब क्यों बजा भी क्यों रहे, पहली बात तो वो है। ओह शिट दोस्तों, ये देखो इसका क्या हालत हुआ है ट्रक का। ये इस ऑपोजिट साइड से सामने घुस गया है, कुछ भी नहीं बचा होगा फॉर श्योर। तो रोड के सामने से यहाँ पे आके किससे, तो सामने वाली व्हीकल से ये हुआ है। व्हीकल भी बड़ी होगी वो भी, बिकॉज उसकी जो हालत है वो सामने वाली व्हीकल भी बड़ी ही होगी उसके। अभी हम जा रहे हैं, हम है शिवपुरी के रूट पे। तो शिवपुरी अभी लंबा बता रहा है, और ऊपर से जो हमको पहुंचना है आज उज्जैन पहुंचना है, उसमें हमको टाइम दिखा रहा है अभी ऑलमोस्ट 12 बजे, 12 साढ़े 12 दिखा रहा है उज्जैन पहुंचने के लिए। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आज तो कोई भी हालत में उज्जैन पहुंचना है, बिकॉज़ जैसे आपको पता है कि हम कल भी ट्रैफिक की वजह से शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे हम अखाड़ा से नहीं जा पाए घूमने। तो अभी ये टारगेट रखा है कि आज कोई ना कोई हालत में हम उज्जैन पहुंच जाए महाकाल का दर्शन करने के लिए। तो हम हमने एक इंक्वायरी की थी, तो 11 o'clock तक मंदिर ओपन होता है रात को, लेकिन हम 11 o'clock तक पहुँचेंगे नहीं आज। तो फिर वही सोच रहे हैं कि आसपास कहीं पे रूम लेके, स्टे लेके हम लोग सुबह जैसे मंदिर शायद 4 बजे खुलता है या 3 बजे खुलता है, डोंट नो, बट 4-5 बजे जब भी खुलेगा हम दर्शन लेंगे और फिर निकलेंगे वहाँ से घर के लिए। तो अभी फ़िलहाल तक तो अपडेट रोड्स का ये है कि अच्छे खासे रोड्स हैं,
एटलीस्ट डिवाइडर है जो हमको चाहिए मेनली, बिकॉज नाइट ट्रैवल होने वाला है अभी, तो डिवाइडर्स आर सेवर्स एटलीस्ट फॉर बाइक्स, बोथ फॉर ऑल द व्हीकल्स बट स्पेशली फॉर बाइक्स। ये रवि भाई ना, ये बार बार रुकाते हैं यार, बार बार ब्रेक चाहिए होता है इनको, पता नहीं क्या करते हैं। पूरा हवा गया हुआ है पीछे के टायर का, पीछे के टायर का ज़्यादा गया हवा, पूरा बैठ गया, वो पूरा बैठ गया है। हिला बार बार हवा जा रही है और हमारी हवा भी कम हो रही है। चलो हम तो है रोड पे, देखते हैं। अरे भाई धूल मत उड़ा यार इतना। गाइस ये देखो, अब शाम हो, सन गया है और वो सनसेट हो चुका है, और आगे का व्यू देखो कैसे आ रहा है, क्योंकि इसके बाद तो अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये व्यू देख लो आप कैसा लग रहा है, कमेंट करना इसके लिए। सनराइज़ पूरी बाहर आ रही है, सन नीचे जा चुका है और ये ग्रीनरी नीचे दिख रही है। हाउ इज़ इट, जस्ट कमेंट। अभी शायद ये पर्टिकुलर लाइट में गोप्रो जस्टिफाई करता होगा पिक्चर को, बट अभी इसके बाद तो मतलब नाइट हो जाएगा तो फिर ज़्यादा करके लाइट कैप्चर करेगा, तो इतना कुछ क्लियर दिखने नहीं वाला। ये देखो सामने ऑरेंज ऑरेंज कितने कलर्स हैं, वाओ सही है। हम अभी पहुंच रहे शिवपुरी। शिवपुरी इज़ लाइक अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो शिवपुरी पहुंच के देखेंगे, एक हॉल्ट लेंगे बिकॉज फ्यूल ब्रेक लेना पड़ेगा। ओके, तो एनी हाउ रुकना ही पड़ने वाला है। तो सोच रहे हैं अभी फ्यूल ब्रेक तो हमको मतलब शिवपुरी के बाद भी ले सकते हैं हम लोग, लाइक अराउंड आफ्टर 60 किलोमीटर्स, बट शिवपुरी आ ही रहा है तो इट्स मेन मेजर पॉइंट। सो वहाँ पे रुक के देखेंगे क्या है, कुछ अलग रूट है या नहीं है, या सेम रूट पे फॉलो करना है। बिकॉज मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम सेक्शन वाइज ये कर रहे हैं, रूट से जा रहे हैं, मतलब मल्टीपल रूट्स रखे टू गेट अ बेटर हाईवे। आई थिंक सो। अभी तो मैं डायरेक्टली आपको रूम पे ही मिलूँगा बिकॉज आज लेट होने वाला है, और नाइट में तो वैसे भी कुछ दिखाने का रहता नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं। तो भी अगर कुछ लगा दिखाने जैसा तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए ये इवनिंग, ये ब्यूटीफुल इवनिंग।